हेलो। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ बताया था कंप्रेसर के बारे में कि कंप्रेसर का चेक कैसे करेंगे, टेस्टिंग कैसे करेंगे, कुछ फॉल्ट होगा तो क्या क्या तरीका है। उसी में एक और तरीका बताया था कि हमने कंप्रेसर को स्टार्ट कैसे करना है। अगर कंप्रेसर स्टार्ट हो पाता है तो हम जान जाएंगे कि हमारा कंप्रेसर सही काम कर रहा है। तो आप देखिए, जनरली हमारे पास जो हम लोग विंडो स्प्लिट एसी में कंप्रेसर का इस्तेमाल करते हैं ना, वो है हमारा रोटरी कंप्रेसर। और कंप्रेसर में ये 3 टर्मिनल लगे होते हैं, CSR, जिसके मतलब C का कॉमन, S स्टार्ट और R रनिंग। तो इसी 3 टर्मिनल में हम लोग सप्लाई दे करके कंप्रेसर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा स्टार्ट करने के लिए हमें एक कैपेसिटर चाहिए होता है। तो कैपेसिटर में सिंगल कैपेसिटर आता है, कंबाइन कैपेसिटर आता है। सिंगल कैपेसिटर का आप लोग इस्तेमाल करके डायरेक्ट कंप्रेसर को स्टार्ट कर सकते हैं, और कंबाइन का भी स्टार्ट करके कैपेसिटर से हम लोग कंप्रेसर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ़र्क क्या है, जो कंबाइन कैपेसिटर आता है उससे आपका कंडेंसर फैन भी स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर आप सिंगल कैपेसिटर से आप कंप्रेसर को स्टार्ट करते हैं तो साथ में एक और कैपेसिटर चाहिए होता है हमें कंडेंसर को स्टार्ट करने के लिए। साथ साथ हमें ऑन करने के लिए न्यूट्रल और फेज चाहिए। तो ये बाकी सारे टर्मिनल में हम कैसे वायरिंग करेंगे, प्रोसेस क्या होगा, अभी आप देखिए कि जब भी हमारा न्यूट्रल सप्लाई आएगा वो कंप्रेसर के कॉमन टर्मिनल में जाकर के थिम्बल से अटैच हो जाएगा। तो सीधा जो कंप्रेसर का टर्मिनल है, कंप्रेसर का जो हमारा कॉमन टर्मिनल है वो न्यूट्रल से अटैच हो गया। उसके बाद जो फेज वायर है हमारे, तो ये सीधा फेज वायर डायरेक्टली हमारा जो कैपेसिटर है उसके 4 टर्मिनल वाले थिम्बल पे ला करके लगा देंगे। अब यहाँ से एक और वायर को लूपिंग करके थिम्बल से हम यहाँ से रनिंग से जो निकलेगा उसमें आकर के अटैच कर देंगे। बाकी हमारे पास बच गया एक और सिंगल कैपेसिटर का टर्मिनल। तो ये टर्मिनल को हम सीधा कंप्रेसर के स्टार्टिंग वाले पार्ट से हम इसको अटैच कर देंगे। तो जब इस तरीके से आप कर पाते हैं तो हमारा कंप्रेसर डायरेक्ट स्टार्ट हो जाता है। कुछ चीज़ें और भी होती है कि सर कैपेसिटर स्टार्ट कर रहे हैं बट स्टार्ट नहीं हो रहा है, चेक कैसे करेंगे। तो कैपेसिटर को आप लोग शॉर्ट करके देख सकते हैं कि कैपेसिटर हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके अलावा ये जो 4 टर्मिनल आपने देखा, ये चारों टर्मिनल आपस में एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, और ये 2 टर्मिनल भी आपस में एक दूसरे से मिले होते हैं। तो ये प्रोसेस आप अगर करेंगे तो आपका कंप्रेसर डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। अगर कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है मतलब कि आपका कंप्रेसर में कोई ना कोई फॉल्ट है या फिर आपका कैपेसिटर खराब हो रखा है। तो अभी हम इसी चीज़ को आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे कि हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होता कैसे है, इन सारी चीज़ों को जोड़ करके। तो अभी जैसा हम आपको बता रहे थे कि आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे। अब देखिए, ये हमारा जो 2 वायर है न्यूट्रल फेज, ये सामने से आ रहा है, एक फेज है और एक न्यूट्रल है। तो जैसा हमने कहा कि जो न्यूट्रल वायर है ये सीधा हमारा, हमने इसको इसके साथ लूप कर दिया है और ये टर्मिनल में अटैच करना है। तो एक वीडियो हमने लास्ट क्लास में बताया भी था आपको कि ये 3 टर्मिनल में कौन से कॉमन है, कौन से रनिंग है, कौन से स्टार्टिंग है। आप उस वीडियो को देख करके पता कर सकते हैं। फाइनली अभी आपको ये न्यूट्रल वायर हमने कहाँ लगानी है, कंप्रेसर के कॉमन टर्मिनल में। तो न्यूट्रल वाला वायर सीधा हमने कंप्रेसर के कॉमन में लगा दिया। अब जो मैंने बताया आपको, ये जो फेज वायर है ये है सिंगल कैपेसिटर और ये है कंबाइन कैपेसिटर। तो सिंगल कैपेसिटर के 4 टर्मिनल में हम इसको लगाएंगे। फिर हमने बताया कि यहाँ से ही जो हमारा वायर है एक लूपिंग करते हुए, अब देखो मैंने इस रेड वाले वायर को लूप किया है, तो सेम हमारा ये रेड वाला वायर यहाँ पे निकल रहा है। तो ये रेड वाला वायर हमारा सीधा रनिंग में हो जाएगा, और जो ये हमारा सिंगल बचा हुआ है इसमें हम स्टार्टअप देते हैं। तो ये हमारा स्टार्ट टर्मिनल हो गया। अब इतना करने के बाद जैसे ही हम कंप्रेसर को सप्लाई से जोड़ेंगे तो हमारा कंप्रेसर चालू हो जाएगा। तो हम अभी आपको यहाँ से सप्लाई देके दिखा रहे हैं। अब देखो, ये हमारा कंप्रेसर चालू हो गया है। ये हमारा डिस्चार्ज पार्ट है। अब देखो, तो यहाँ से हमारा रेफ्रिजरेंट बाहर निकलता है और पूरा साइकिल कंप्लीट करके ये यहाँ से आकर के सक होता है। तो इसके लिए ये डिस्चार्ज पार्ट है और ये सक्शन पार्ट है। जैसा हमने कहा कि अगर हम टर्मिनल से ये वाले वायर को निकाल भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका काम होता है कंप्रेसर को सिर्फ स्टार्ट करना। बाकी जो रनिंग टर्मिनल है वो हमारा कंटिन्यूस सप्लाई दिया रहता है। तो अभी मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप कंप्रेसर के टर्मिनल में सप्लाई दे करके इसको चालू करके देख सकते हैं कि आपका कंप्रेसर सही वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके अलावा अगर कुछ भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं,
नेक्स्ट वीडियो के लिए आपसे मिलते हैं बहुत जल्द।